हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्प्स से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे खजुराहो के मंदिर है। इससे पहले हमने यहाँ पर खजुराहो के मंदिर के बारे में देखा था, लेकिन यहाँ पर कुछ मंदिर रह गए थे तो उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। और यहाँ पर खजुराहो के जो है मंदिर, उनकी विशेषता है तो उनको भी देखेंगे। और इवन यहाँ पर मूर्ति शिल्प है जो खजुराहो में मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। पहले नंबर पे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो 10 मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे खजुराहो के। अब हमारा कौन सा चल रहा है, 11 नंबर है। जो 11 नंबर में देखते हैं कि जो खजुराहो का मंदिर है वो कौन सा है, देवी जगदम्बा मंदिर है। ठीक है, इसको याद रखना कौन सा मंदिर है, देवी जगदम्बा मंदिर है। तो इनको याद रखना, बस वैसे इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो देवी जगदम्बा मंदिर है तो इसको पहले देखते हैं कि चित्रगुप्त मंदिर के समान यहाँ पे निरंधार शैली में है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। बाकी चित्रगुप्त मंदिर के समान, जैसे चित्रगुप्त मंदिर बना है उसी के समान ही, उसी शैली में ही यहाँ पर ये भी बना है। कौन सा, देवी जगदम्बा मंदिर। देवी है जो उसकी मतलब कौन सी देवी है अगर पूछा जाए तो यहाँ पर जैसे कोई भी मंदिर होता है तो उसको कौन सी देवी को समर्पित है या कौन से देवता को समर्पित है, ये चीज तो आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और इवन जो कौन से शासन में बना है ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है पार्वती। पहले ये जो देवी जगदम्बा का मंदिर था पहले क्या था, विष्णु भगवान का था, लेकिन यहाँ पर मतलब उसको हटा के यहाँ पर देवी पार्वती का मंदिर कर दिया गया। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि 1880 में महाराजा छतरपुर द्वारा मनियार मठ से पार्वती मूर्ति, मतलब जो है मनियार मठ से लेकर आए थे, पार्वती मूर्ति लेकर आए थे। ठीक है, तो यहाँ स्थापित करने से इस मंदिर को जगदम्बा मंदिर कहने लगे। अब देखो मैंने कहा था कि निर्माण जरूर याद कर लेना। ठीक है, ये जो निर्माण आप देख रहे हैं, निर्माण है इसका कौन सा, गणदेव हो जाएगा। ठीक है, गणदेव कौन थे मैंने आपको बताया था। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि गणदेव कौन है, किसके पुत्र हैं, ये बताना है। बताइएगा, मैंने कल ही बताया है तो बताइएगा। तो देवी जगदम्बा मंदिर आपको पता ही है कि कौन सी देवी, वो कौन सी देवी को समर्पित। देखो ये चीज थोड़ी थोड़ी पॉइंट है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स है, बहुत आपको बस देखना ही पड़ेगा। बस अगर हमारी नजरों में कोई भी चीज पॉइंट पड़ जाता है तो हमें पता रहता है कि हमारा एग्जाम में अगर कोई भी आएगा तो आप, मुझे पता है कि ऑप्शन आएंगे तो आप बहुत जल्दी आंसर लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखना और जल्दी से इसको क्लियर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर है बस आपको पढ़ना है, बस देखना है, ज्यादा आपको रटना नहीं है। नाम से ही लग रहा होगा कि देवी जगदम्बा मंदिर है तो कौन सी देवी को समर्पित है, तो ये पार्वती को है। पहले किसका था, तो विष्णु का था। ठीक है, तो बाकी किसके शासनकाल में हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि गणदेव के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, तो बस ये चीज आपको याद रखनी है बस। बाकी इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे दूल्हादेव मंदिर। जो दूल्हादेव मंदिर है वो आप देखेंगे सबसे नया मंदिर है। जो सबसे नया मंदिर है, देखो जो यहाँ पर पूछ लिया जाता है सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, सबसे ज्यादा जो चंदेलों द्वारा जो निर्मित है वो प्रथम मंदिर है, वो कौन सा है, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं तो उसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है दूल्हादेव मंदिर है तो इसको हम देखते हैं। ये सबसे ज्यादा नवीन मंदिर है जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, मतलब चंदेलों द्वारा, ये नहीं कि मतलब पूरे ओवरऑल की बात कर रहा है, जो चंदेलों द्वारा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंदेलों ने ही वो मंदिर निर्मित करवाए हैं, बस ये है कि चंदेलों द्वारा जो निर्मित करवाए गए हैं वो सबसे ज्यादा मंदिर चंदेलों द्वारा मिले हुए हैं, बस ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चंदेलों द्वारा सबसे ज्यादा जो नया मंदिर है वो कौन सा है, दूल्हादेव मंदिर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गर्भगृह में सहस्त्रमुखी शिवलिंग है। ठीक है, ये भी चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये गर्भगृह में, गर्भगृह जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि गर्भगृह होता क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया है गर्भगृह जग और जगती बताया है, प्रतिष्ठा गृह बताया है और आपको अंतराल भी बताया है, महामंडप भी बताया है, मंडप भी बताया है। तो यहाँ पर जो खजुराहो का जो निर्माण कार्य है ना, उसको आप जरूर देखिएगा कि वहां पर कैसा कैसा बना है, उसका आर्किटेक्चर कैसा बना है। ठीक है, तो ये चीज जरूर देखिएगा। तो दो आपके पॉइंट क्लियर हो गए तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। वैसे भी 2 ही हुए हैं तो आपको 2 ही समझ में आना ही चाहिए कि जल्दी से, मतलब जितना पढ़ाया उतना समझ में आना चाहिए। बाकी अपडेट रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना कि हाँ मतलब समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर हनुमान मंदिर है तो हनुमान मंदिर में देखते हैं कि हनुमान मंदिर, नाम तो देख के लग रहा होगा कि हनुमान मंदिर है, लेकिन आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये हनुमान मंदिर नहीं, ये किस देवता को समर्पित है, तो विष्णु भगवान को ये समर्पित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस मंदिर में 922 ईस्वी में शिलालेख मिला है जो खजुराहो से प्राप्त है, शिलालेख में सबसे प्राचीन है। ठीक है, तो यहाँ पर विष्णु लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा ही नहीं है मैंने। ठीक है, तो ये विष्णु। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी आपको बताया है, मैंने तो एक पूरी लिस्ट में लिखवाया है कि कौन विष्णु के हैं, मतलब कौन वैष्णव धर्म से है, कौन जैन धर्म से हैं और कौन से यहाँ पर जो है
मतलब जो देवी से समर्पित है, ठीक है। 2 सप लिखवाए हैं आपको, शाक्त, ठीक है। तो यहाँ पर वामन मंदिर है, एक भी मिथुन आकृति नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि खजुराहो में मंदिर में मिथुन आकृति बनी है। मिथुन का मतलब क्या है, जब 2 आकृति होती हैं आपस में, उस टाइप से यहाँ पर कोई भी मिथुन आकृति नहीं बनी है वामन मंदिर में, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर कोई भी, और बाकी यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर वामन वो मतलब मिथुन आकृति बनी है, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं वराह मंदिर। तो वराह मंदिर से आपको देख के ही लग रहा होगा कि वराह मंदिर किस देवता का मंदिर है, ठीक है। तो ये विष्णु का हो जाएगा। तो यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि वराह जो अवतार है विष्णु का, वो कौन से नंबर पर आता है, बताइएगा कमेंट करके। तो ये विष्णु का हो जाएगा। मंडप इसका जो बना है वो किस में बना है, आयताकार में बना है, और शिखर 14 स्तंभों पर टिका है। यानी कि जो शिखर बना है, शिखर समझ रहे हो, जो ऊंचा होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। जो ऊंची चोटी की तरह बना होता है, उस शिखर की बात कर रहा है। किस पे टिका हुआ है, 14 स्तंभों पर टिका हुआ है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। बाकी ये वाला देख लेते हैं, जवारी मंदिर। देखो जवारी मंदिर कभी कभी ये मैंने इसलिए अलग से पूछ लिया है, जबकि मैंने करा दिया है, लेकिन मैंने अलग से लिख लिया है कि जवारी मंदिर जो किस धर्म, वो कौन से देवता को समर्पित है। तो आप बता सकते हैं कि जवारी मंदिर है वो विष्णु देवता को समर्पित है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं 16 पॉइंट, जो आदिनाथ। आदिनाथ कौन थे, जल्दी से बताइएगा। आदिनाथ कौन है और किस नंबर के ये तीर्थंकर थे, ये भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी तीर्थंकर है एग्जाम में जरूर याद करके जाइएगा कि कौन से नंबर का कौन से तीर्थंकर है। पहला याद करके जाइएगा, 24वां याद करके जाइएगा, 21वां याद कर जाइएगा, और 23वां, ठीक है। कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं बता दे रही हूँ, आप जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आदिनाथ है, तो आप देख के ही लग रहा होगा आदिनाथ है तो जैन धर्म के तीर्थंकर है। तो उन्हीं का ही एक मंदिर है यहाँ पर। ये किसमें बना है, निरंधार शैली में बना है। यहाँ पर धर्म हो जाएगा आपका जैन शैली, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर नागर शैली, ठीक है। बाकी अगर हम संधार बोलते हैं तो आप पंचायतन शैली बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर उड़ते हुए गंधर्व मूर्तियां बनी हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि यहाँ पर उड़ते हुए गंधर्व मूर्तियां किस मंदिर में बनी है, ठीक है। ऐसे करके पूछ सकता है कि उड़ते हुए गंधर्व की जो मूर्तियां बनी हैं वो किस में बनी है, जैसे कि आपने अजंता में देखा था, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर उड़ते हुए जो गंधर्व की मूर्तियां हैं तो वो कहाँ मिली हैं, तो ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि आदिनाथ मंदिर में मिली है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पे 17 नंबर है, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। वो किससे है, घंटाई मंदिर, ठीक है। जो घंटाई मंदिर है तो आप समझ रहे होंगे कि किससे संबंधित हो गया, कि मतलब यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित हो गया। लेकिन अगर नाम से ही देखते हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि इसकी विशेषता क्या है, कि यहाँ पर जो घंटियां लगी हुई हैं इसी की ही इनकी विशेषता है, ठीक है। तो यहाँ पर है घंटाई मंदिर है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। मतलब स्तंभों पर जो स्तंभ होते हैं उन पर लटकी हुई घंटियों के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, घंटाई मंदिर पड़ गया। देखो यहाँ पर जो बहुत सारी चीज पॉइंट्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से लर्न करना। देखो खजुराहो को मैंने चाहे तो मैं एक बार में इसको खत्म करवा सकती थी, लेकिन मैंने आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपका करवाया है कि ताकि आपको विशेषता भी मिले और ताकि इसकी जितनी भी मूर्ति शिल्प है वो भी मिल जाए, और इसका जितना भी है आपका जितने भी जैन मंदिर हैं वो भी आपको देखने को मिल जाए। देखो अगर आप यहाँ से तैयार करते हैं तो आपका सीरियसली एक भी खजुराहो से एक भी क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, खजुराहो के जो मूर्ति शिल्प होते हैं उसकी बात करते हैं। तो खजुराहो के जो मूर्ति शिल्प है, पहला है उमा महेश्वर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला बहुत बार एग्जाम में आता है कि उमा महेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ पर है, जो मूर्ति शिल्प मिली है, ठीक है। ये मूर्ति शिल्प है, ठीक है। तो उमा महेश्वर है, ये मंदिर नहीं, ये क्या है, मूर्ति शिल्प है, यानी कि मूर्तियां हैं, ठीक है। तो उमा महेश्वर की जो मूर्ति मिली है तो पता ही है कि कहाँ मिली है, यहाँ पे छतरपुर जिला खजुराहो हो जाएगा, MP, ठीक है। याद रखना उमा महेश्वर है तो यहाँ पे भारतीय संग्रहालय कोलकाता हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा देखते हैं नृत्य गणेश है, तो ये लक्ष्मण मंदिर में है। ये जो नृत्य रथ एक गणेश जी की मूर्ति मिली थी वो कहाँ पर है, लक्ष्मण मंदिर में है, इसको भी याद रखिएगा। दर्पण में मुख देखती हुई सुंदरी है कि या फिर ऐसे करके भी बोल सकते हैं दर्पणिका यक्षी है, ठीक है। ये कहाँ पर है, NGMA में है, ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में यहाँ पर ये संग्रहित है। कौन सी, दर्पणिका यक्षी, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं दर्पण में मुख देखती हुई सुंदरी, ठीक है। तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण है मूर्ति, इसको भी याद रखिएगा। मकर वाहिनी है जो गंगा तथा कुर्ब
यमुना। देखो एक बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो यहाँ पर गंगा का वाहन कौन सा है। अगर आपने इतना ही याद करा होगा तो आप बहुत जल्दी से आसानी से पता लगा लेंगे कि देखो मकर वाहिनी गंगा, तो मकर वाहिनी गंगा, तो आप समझ रहे होंगे कि गंगा का जो वाहन हो गया वो कौन सा हो गया, मकर हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यमुना का वाहन हो गया कुर्म यमुना, तो आप समझ सकते हैं कि यमुना का क्या हो गया वाहन, कुर्म हो गया। कुर्म मतलब कछुआ होता है और मकर मतलब मगरमच्छ होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट है जो यक्षी, अंबिका, चक्रेश्वरी, यहाँ पर पद्मावती। यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहे हैं यक्षी, अंबिका, चक्रेश्वरी, पद्मावती, जैन धर्म। ठीक है, ये किससे संबंधित है, सब जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये कहां पर है, जॉर्डन संग्रहालय। ठीक है, इसको याद रखना, ये कहां पर है, जॉर्डन संग्रहालय में है। तो यहाँ पर ये तीनों की तीनों किससे संबंधित हो जाएंगी, जैन धर्म से हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कांटा निकालते व पत्र लिखते हुए यहाँ पर नारी है। ठीक है, शकुंतला की विभिन्न प्रतिमाएं हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि जब शकुंतला की विभिन्न प्रतिमाएं हैं तो यहाँ पर कांटा निकालते व पत्र लिखते नारी भी, ये भी किसका हो जाएगा, आपका शकुंतला का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पशु जगत याली। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट है ये वाला जो पशु जगत है। पशु जगत है यानी कि याली जो है, यहाँ पर एक सिर है, जो सिर बना हुआ है वो सिंह का है, बाकी अन्य पशु का है। यानी कि जो उसका बीच वाला जो पार्ट है वो जो बना है, उसका सिर बना है, वो किसका बना हुआ है, यहाँ पर सिंह का बना हुआ है, बाकी अन्य पशु का बना है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। गर्भगृह वाली मूर्ति या मूर्तियां हैं। ठीक है, यहाँ पर गर्भगृह वाली मूर्तियां हैं। हरिहरा, ये वाला बहुत ज्यादा, ये वाला एग्जाम में आ चुका है। ये वाला एग्जाम में कैसे आया है, तो यहाँ पर हरिहरार्क पितामह है। तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है नेट के एग्जाम में, तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि ये किस देवता का मंदिर है, तो यानी कि ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट रख दिए जाएंगे, विष्णु, शिव, सूर्य, या फिर बोल सकते हैं कि विष्णु, पार्वती, या फिर इस टाइप से ऐसे करके बोल सकते हैं कि कुछ सीक्वेंस गलत कर सकते हैं, लेकिन इसका सीक्वेंस यही है, विष्णु, शिव और या फिर आर्क। आर्क मतलब क्या हो जाएगा, आपका सूर्य हो जाएगा। ठीक है, इसका ये चीज याद रखिएगा। बाकी जो हमारा लास्ट है यहाँ पर देवताओं के परिवार है, तो यहाँ पे देवताओं के भी परिवार है, वहां पर देखते हैं कौन कौन से इनके परिवार है। यहाँ पर एक गंगा है, यमुना है और एक तीसरा हो जाएगा नवग्रह। इसके अलावा भी यहाँ पर परिवार आपको देखने को मिल जाएंगे जो देवता का यहाँ पे परिवार है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि ताकि आपको एक बार बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज हम देखते हैं देवी जगदम्बा का मंदिर। तो आपको पता ही है कि देवी जगदम्बा का मंदिर है, तो ये पहले किसके था, पहले ये विष्णु को समर्पित था। ठीक है, किसका, देवी जगदम्बा का मंदिर है, पहले ये देवी को समर्पित था, लेकिन बाद में इसकी जो मूर्ति यहाँ पर जब हटाई गई तो किसका हो गया, ये पार्वती जी का हो गया। अगर हम यहाँ पर पूछते हैं कि किसके शासन काल में बना है, तो किसके शासन काल में बना है, तो ये गंडदेव के द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। अब हम तीसरी पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं कि ये किस शैली में है, तो ये आपका नागर शैली में हो जाएगा, जैसे कि आपने चित्रगुप्त मंदिर देखा था। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूलादेव मंदिर है, तो दूलादेव मंदिर है जो सबसे ज्यादा चंदेलों द्वारा, ठीक है, चंदेलों द्वारा ये सबसे ज्यादा नया मंदिर है। कौन सा, दूलादेव मंदिर। तो इसको भी याद करिएगा। ठीक है, तो जो कुछ पॉइंट्स है वो आप जरूर याद करिएगा। ठीक है, तो बाकी हम बात करते हैं गर्भगृह में सहस्त्रमुखी शिवलिंग है, बस इतना ही ज्यादा है, इतना ज्यादा नहीं है। हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर आपको देख के लग रहा होगा कि किसका मंदिर है, तो हनुमान मंदिर जो है वो विष्णु का हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको छोटी छोटी पॉइंट्स आपको लिखवाया भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस मंदिर में 922 ईस्वी में शिलालेख मिला है, जो खजुराहो से प्राप्त शिलालेख में सबसे प्राचीन है। तो यहाँ पर ये चीज भी याद रखिएगा कि जो सबसे ज्यादा पुराना जो शिलालेख मिला है, मतलब किसकी बात कर रहा है, हनुमान मंदिर की बात कर रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा पुराना शिलालेख मिला है वो कहाँ से मिला है, हनुमान मंदिर से ही मिला है। ठीक है, जो सबसे मतलब खजुराहो का सबसे प्राचीन शिलालेख है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो ये बाकी ये किस मंदिर मतलब कौन से देवता को समर्पित है, तो विष्णु को हो जाएगा। वामन मंदिर है, तो वामन मंदिर में एक भी मिथुन आकृति नहीं है, यानी कि कोई भी यहाँ पर एक मतलब जुड़वा कोई नहीं है, ऐसा साथ में नहीं दिखाया गया है। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं यहाँ पर वराह मंदिर। जो वराह मंदिर है कौन से देवता को समर्पित है, तो विष्णु को हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने बताया ही था। बाकी जो इसका मंडप बना है वो कौन से बना है, आयताकार में बना है। कुछ देखो होते हैं कि वर्गाकार में भी बने होते हैं, आयताकार भी बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे वराह मंदिर है जो उसका मंडप बना है वो कौन से आकार में बना है, आयताकार में बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर शिखर है जो स्तंभों पर टिका हुआ है। जवारी मंदिर कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से देवता को समर्पित है, तो आप बता सकते हैं विष्णु को समर्पित है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आदिनाथ है, आदिनाथ तो देख के ही लग रहा होगा किससे संबंधित हो जाएगा, आपका किससे संबंधित हो जाएगा, मतलब जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा, आपकी निरंधार शैली में हो जाएगा। बाकी धर्म है आपका जैन। यहाँ पर उड़ते हुए गंधर्व की मूर्तियां प्राप्त है किसके, आदिनाथ मंदिर में। चलिए, तो यहाँ पे घंटाई मंदिर है, तो घंटाई मंदिर भी आपका जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे स्तंभों पर क्या है, घंटियां जो लटकी हुई है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर प्रतीत होती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। ये भी बहुत ज्यादा पॉइंट्स है, इसको रह गया था तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर खजुराहो के मंदिर जो हैं किसमें बने हैं, हाई रिलीफ में बने हैं। ठीक है, इसको याद रखना। जो खजुराहो के मंदिर बने हैं वो किसमें बने हैं, हाई रिलीफ में बने हैं। इसके उदाहरण सर्वाधिक रंगमय जीवन। ठीक है, यहाँ पर जो हाई रिलीफ के जो उदाहरण है, ठीक है, जो मतलब खजुराहो के जो मंदिर है यहाँ पर हाई रिलीफ में बने हैं। हाई रिलीफ में समझ रहे हो ना, उभार वाली सतह, मतलब उभार वाला जो होता है, जो 3D वाला कह सकते हैं। ठीक है, जो हाई रिलीफ है वो आपका उसमें बना है 3D में। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण जो है सर्वाधिक कौन से है, रंगमय जीवन, जो यानी कि सर्वाधिक खजुराहो में जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक अगर हम उदाहरण देखते हैं तो उसमें क्या है, रंगमय जीवन है। यहाँ पे काम शिल्प है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मूर्ति आपको देखने को मिलेंगी रंगमय जीवन और काम शिल्प से ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मूर्तियां मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर है मतलब है संबंधित मूर्तियां। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सर्वाधिक मुद्रा, यानी कि कौन सी मुद्रा में सबसे ज्यादा दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि त्रिभंग मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी प्रसिद्धि किसमें है, तो कभी भी वास्तुकला में प्रसिद्धि मत लगा के आइएगा। खजुराहो के मंदिर में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे वास्तुकला से ज्यादा यहाँ पर सबसे ज्यादा जो दिखाया गया है वो मूर्तियां दिखाई गई हैं। तो जो इसकी विशेषता है वो क्या है, मूर्तियां है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर याद रखिएगा कि जो खजुराहो के जो मंदिर बने हैं वो वास्तुकला में नहीं, यहाँ पर मूर्तियों की जो मूर्तियां बनी है यही इनकी विशेषता है खजुराहो के मंदिर की। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर अगर पूछते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्कृष्ट और सबसे ज्यादा यहाँ पर अच्छी बनी है मूर्तियां वो कौन सी हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर काम शिल्प और रंगमय जीवन से बना हुआ है। ये चीज भी याद रखिएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें पॉइंट है तो आप उसको जरूर याद करिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, बाकी ये खजुराहो के जो मंदिर है ये भी बता देते हैं। जो खजुराहो के मंदिर है वो हाई रिलीफ में भी बने हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। हाई रिलीफ में यहाँ पर कुछ 3-4 पॉइंट है, जरूर याद रखना। पहली चीज है कि आपका खजुराहो का मंदिर है किसमें बना है, हाई रिलीफ में बना है। सबसे ज्यादा यहाँ पे उत्कृष्ट और सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां जो बनी हैं वो कौन सी हैं, रंगमय जीवन है और या फिर कह सकते हैं काम शिल्प है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मतलब जो यहाँ पर क्या कहते हैं खजुराहो के जो मंदिर है वो मतलब किसमें सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, तो वो मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं, वास्तुकला के लिए नहीं जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज पॉइंट 2-3 पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर हाँ, मुद्रा भी याद करना है। जो इनकी मतलब जो मुद्रा है वो कौन सी हो जाएगी, त्रिभंग हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर याद करते हैं खजुराहो के जो मूर्ति शिल्प है वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे उमा महेश्वर है, ये कहाँ पर है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में हो जाएगा। नृत्य रत्न गणेश है, ये जो किसमें मिला है, लक्ष्मण मंदिर में मिला है। दर्पण में मुख देखती सुंदरी है जो कहाँ है, ये दर्पणा यक्ष की जो एचजीएमए में है। लक्ष्मी नारायण मूर्ति, इसको भी याद रखिएगा। मकर वाहिनी है जो गंगा तथा कुर्म, अगर वाहन पूछते हैं तो आप समझ गएंगे कि गंगा का वाहन कौन सा हो जाएगा, आपका मकर हो जाएगा। अगर यमुना का पूछते हैं तो कुर्म हो जाएगा या फिर कछुआ बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यक्षी, अंबिका, चक्रेश्वरी, पद्मावती किससे संबंधित है, ये हो जाएगी आपका जैन धर्म से संबंधित हो जाएगी और ये जॉर्डन संग्रहालय में संग्रहित है। कांटे निकालते व पत्र लिखते नारी है, तो इसको भी ये भी है शकुंतला की विभिन्न प्रतिभाएं, वही इसी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, बाकी पशु जगत है याली, जिसे क्या बोलते हैं, याली बोलते हैं, जिसका सिर सिंह का बाकी अन्य पशु का है। ठीक है, तो यहाँ पे गर्भगृह वाली मूर्तियां हैं। हरिहराक पितामह है,
हरि मतलब विष्णु हो गया, हरा मतलब यहाँ पर शिव हो गया, आर्क मतलब सूर्य हो गया। तो ये पितामह मतलब ब्रह्मा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आपके हो गए हैं, तो इसको याद रखना, विष्णु, शिव, सूर्य और ब्रह्मा। ठीक है, देवताओं के परिवार है तो यहाँ पे गंगा, यमुना और नवग्रह हो जाएंगे। बस आपको बस यहाँ पर इतना ही याद करिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये चीज तो मैंने आपको लिखवा दिया है, जहां पर बहुत जो कुछ पॉइंट्स हैं उसको आप जरूर याद रखना। यहाँ पर खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, दूसरा है चंदेलों द्वारा निर्मित खजुराहो का प्रथम मंदिर हो जाएगा आपका मातंगेश्वर हो जाएगा। तीसरा है कि सबसे सुरक्षित मंदिर कौन सा है, तो यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर हो जाएगा। सबसे नया मंदिर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, दूल्हादेव मंदिर हो जाएगा। सबसे बड़ा एवं भव्य मंदिर हो जाएगा आपका कंदरिया महादेव। ठीक है, तो आपको कुछ पॉइंट्स है तो आप याद करिएगा। एक बार और चाहे तो मैं रिपीट करवा सकती हूँ कि ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे जो खजुराहो का ओवरऑल की अगर हम बात करें पूरे खजुराहो की, कि सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा प्रथम नंबर, मतलब सबसे ज्यादा नहीं, ये कहना चाहता, मतलब ऐसा कभी कभी ऐसा होना, बोलते बोलते सेंटेंस ही नहीं बनते, सेंटेंस ही थोड़े इधर उधर ऐसे ऐसे करके हो जाते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है जो खजुराहो के मतलब ओवरऑल की अगर हम बात करें, खजुराहो में सबसे ज्यादा प्रथम मतलब जो सबसे ज्यादा प्रथम नंबर पर है वो कौन सा हो जाएगा आपका प्रथम, यानी कि खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर। ठीक है, ये कह सकते हैं। देखना सेंटेंस अब निकल के आया है, जो खजुराहो का सबसे प्राचीन एवं प्रथम मंदिर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका 64 योगिनी मंदिर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि चंदेलों द्वारा प्रथम मंदिर कौन सा है, तो आप बता सकते हैं मातंगेश्वर है। अगर हम पूछते हैं कि सबसे ज्यादा नया मंदिर कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, दूल्हादेव मंदिर हो जाएगा। अगर यहाँ पूछते हैं कि सबसे ज्यादा उत्कृष्ट और सबसे ज्यादा जो ब्यूटीफुल बना है, बहुत ही ज्यादा भव्य बना है, वो कौन सा हो जाएगा आपका कंदरिया महादेव मंदिर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पूछते हैं कि सबसे ज्यादा सुरक्षित और सबसे ज्यादा सही जो मिला हुआ है वो कौन सा हो जाएगा आपका लक्ष्मण मंदिर। तो ये जो 4-5 पॉइंट है तो आप उसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं यहाँ पर 10:30 बजे होगी क्लास आपकी आर्टिस्ट के साथ। तो आर्टिस्ट की ही प्रैक्टिस सेट कराएंगे कि ताकि बहुत सारे स्टूडेंट का आर्टिस्ट में बहुत ज्यादा वीक है, बाकी आपका वो चीज तो आपका कराते ही रहेंगे, प्रैक्टिस सेट इंडियन आर्ट भी करा देंगे। ठीक है, और बाकी आपका स्थापत्य चल ही रहा है। इसके बाद आपके उड़ीसा के मंदिर कराते हैं या फिर आपको कराते हैं स्तूप कराते हैं, स्तूपा कराते हैं या फिर आपका करा देंगे। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं 10:30 बजे। ओके, थैंक यू एवरीवन, अगेन थैंक यू, और जाते जाते जरूर लाइक करते जाइएगा। ओके।